नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बेहद जरूरी। राफेल पर पलटवार की तैयारी, संसद में CAG रिपोर्ट रख सकती है मोदी सरकार। कुंभ में लगे गंगा की बेटी प्रियंका गांधी के पोस्टर, यूपी फतह का दावा। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रंगदारी मांगने वाला इंस्पेक्टर और 3 पत्रकार गिरफ्तार। अमेरिका के 10 राज्यों में तेज बर्फबारी, शिकागो नदी जमी, तापमान 70 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। यहां पर वो दांडी यात्रा की याद में बनाए गए दांडी स्मारक का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां उन्हें कई परियोजनाओं का उद्घाटन करना है। दांडी जाने से पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की नींव रखी। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ 25 लाख मकान बनाए, लेकिन हमारी सरकार ने काफी कम समय में 1 करोड़ से अधिक घर बनवाए। उन्होंने दावा किया कि मेरे जितना काम करने में पिछली सरकार को 25 साल लग जाते। यहाँ प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार कड़े फैसले भी ले सकती है और बड़े फैसले भी ले सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार जवाबदेही होती है। फ्रांस के साथ हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर पिछले कुछ महीनों से केंद्र और विपक्ष आमने सामने है। जहां विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं सरकार सभी आरोपों को खारिज करती आई है। ऐसे में खबर आ रही है कि केंद्र सरकार राफेल से जुड़े नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की रिपोर्ट बजट सत्र में संसद के पलट पर रख सकती है। सरकार पहले ही रक्षा सौदे से जुड़े कैग के प्रश्नों का जवाब दे चुकी है। नरेंद्र मोदी जब साल 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव में उतरे थे, तब उन्होंने खुद को गंगा का बेटा बताया था। साल 2019 में कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को गंगा की बेटी के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। प्रयागराज में कुंभ के दौरान इसकी बानगी भी दिखी, जहां प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बनाकर उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। प्रयागराज में मंगलवार को योगी सरकार की पूरी कैबिनेट कुंभ स्नान के लिए मौजूद थी, लेकिन बीजेपी नेताओं के जमघट के बीच भी प्रियंका गांधी को गंगा की बेटी बताने वाला ये पोस्टर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। पोस्टर को किसी कांग्रेस समर्थक ने लगवाया है, जिसमें कांग्रेस के यूपी फतह करने के दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक SHO मनोज पंत और 3 कथित पत्रकारों को रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है। इनके अलावा एक अन्य आरोपी इंस्पेक्टर फरार है। इस गिरफ्तारी के बाद 8 लाख रुपए की राशि रंगदारी के रूप में वसूलने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तारियां ऑपरेशन ट्रैप के अंतर्गत की थी। आरोपियों में सेक्टर 20 के SHO मनोज पंत, कथित पत्रकार सुशील पंडित, उदित गोयल और रमन ठाकुर हैं। इन सबको सेक्टर 20 के SHO के दफ्तर में 8 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। आरोपी एक कॉल सेंटर मालिक से उनका नाम एक FIR हटाने की एवज में पैसे वसूल रहे थे। FIR नंबर 2018 में दर्ज की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्णा ने बुधवार को बताया कि सेक्टर 20 पुलिस थाना प्रभारी मनोज कुमार पंत और पत्रकारों सुशील पांडेय, उदित गोयल और रमन ठाकुर को कल गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। हमले में 6 नागरिकों के घायल होने की खबर है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ आतंकवादियों ने पुलिस थाना धामल हंजपोरा पर ग्रेनेड फेंका, जो लक्ष्य से चूक गया और सड़क के किनारे विस्फोट हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। पंजाब कैबिनेट ने सेल डीड से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की पंजीकरण फीस बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये फीस पहले के मुकाबले 2 गुना की गई है। इसे लेकर जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के अनुसार गैर
वसीयतनामे वाले दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के अधीन लीज दस्तावेज को छोड़कर अन्य सभी की रजिस्ट्रेशन फीस 200 से बढ़ाकर अब 400 रुपए हो जाएगी। लेकिन अचल संपत्ति की लीज को छोड़ अन्य सभी जरूरी दस्तावेज की फीस, जो कि दस्तावेज की कीमत का 1% मानते हुए न्यूनतम 50 और अधिकतम 2 लाख की है, में बदलाव नहीं होगा। रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग पर बुधवार को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग के विद्युतीकरण के बाद पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस रेलवे ट्रैक का काम करीब 500 करोड़ की लागत से पूरा हुआ है। उद्घाटन के बाद मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि इस ट्रैक के विद्युतीकरण का रेवाड़ी और गुड़गांव के लाखों दैनिक यात्रियों को लाभ मिलेगा। इस नई सुविधा से समय की बचत होगी और ट्रेन भी टाइम से चलेगी। इसी तरह रेवाड़ी और अलवर का लगभग काम पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन भी जल्द कर दिया जाएगा। वहीं रेवाड़ी से जयपुर रेल मार्ग का विद्युतीकरण काम प्रस्तावित है। अवैध खनन के मामले में IAS B चंद्रकला बुधवार सुबह राजधानी स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची। ईडी ने उन्हें आज तक के आयकर रिटर्न, संपत्तियों के दस्तावेज और अन्य कागजात मंगवाए थे। ईडी सुबह 10 बजे से घोटाले से जुड़ी रकम की मनी ट्रेल तलाशने के लिए IAS से पूछताछ चल रही है। सपा शासन में हमीरपुर में अवैध खनन के मामले में IAS और तत्कालीन जिलाधिकारी B चंद्रकला पर CBI ने केस दर्ज किया है। CBI उनके लखनऊ के आवास पर छापेमारी कर तमाम कागजात जब्त कर चुकी है। CBI के केस के आधार पर ही ईडी ने भी IAS चंद्रकला समेत 11 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। अमेरिका के 10 राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। तापमान 0 से 20 डिग्री तक नीचे जा चुका है। शिकागो नदी जम चुकी है। अमेरिका के मौसम विभाग ने तापमान के -70 डिग्री पहुंचने की चेतावनी जारी की है। पेट्रोलिंग करने वाले अफसर इसे अमेरिका की ऐतिहासिक ठंड बता रहे हैं। वहीं ठंड को देखते हुए 6 राज्यों में पोस्टल सर्विस फिलहाल बंद कर दी गई है। लोगों से घरों से नहीं निकलने को कहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।